हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज का क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज बीट्स रहेगा। तो बीट्स होता क्या है? तो कहता है बीट्स जो होता है, जब टू फ्रिक्वेंसीज, जब दो साउंड वेव एक साथ ट्रेवल कर रही होती हैं तो उनकी एम्पलीट्यूड वाला जो पार्ट है वो सेम रहता है, बट फ्रिक्वेंसी जो है वो डिफरेंट रहती है। तो जब वन राइज और वन फॉल एक साथ मैच खा जाता है, लेट अस सपोज ये एक वेव है, उसकी फ्रिक्वेंसी न्यू वन है और ये क्रेस्ट बना रही है। दूसरी वेव जो है वो इस तरीके से ट्रफ बना रही है। जब इस तरीके का आपको अरेंजमेंट नजर आएगा तो आपको एक साउंड सुनाई देगी जिसको हमने क्या बोला है बच्चों? बीट बोला है। तो यहाँ पर देखो, ये जो डार्क पिंक से रिप्रेजेंट हो रखा है, तो ये एक फ्रिक्वेंसी है जिसकी साउंड है न्यू वन, विद फ्रिक्वेंसी न्यू वन। और जो डॉटेड वाला पार्ट है वो है दैट इज जिसकी फ्रिक्वेंसी न्यू टू है। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि व्हेन टू साउंड वेव्स of slightly different frequencies traveling along the same path in the same direction, same path होना चाहिए, same direction होनी चाहिए, in a medium superpose, superpose मतलब इनका वेक्टर सम हो जाएगा each other। जो इनकी इंटेंसिटी जो होगी रिजल्टेंट किसी भी पॉइंट पर वन राइज और वन फॉल क्रिएट कर देगा वन बीट। तो देखो जरा, ये वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वन राइज और वन फॉल बन रहा है। ठीक है। तो वन राइज और वन फॉल जो है यहाँ पर क्या क्रिएट कर रहा है? दैट इज वन बीट। तो एक वेव जो डार्क वाली है अगर उसका इस तरीके से क्रेस्ट बना, डॉटेड वाले का अगर इस तरीके से बना, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा? दैट इज बीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये इसका एक रियल रिप्रेजेंटेशन है जो आपको ग्राफ के थ्रू बताया गया। क्लियर? तो यहाँ पर एक बार फिर से रीड करते हैं हम कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो ये कहता है कि ये ना, व्हेन टू साउंड वेव्स, दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं जिनकी अलग अलग साउंड है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी है। तो कहता है व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ इन द सेम डायरेक्शन in a medium superposed upon each other, the intensity of the resultant sound waves at any point in a medium rise and fall. What is rise and fall? Rise मतलब इन्होंने crest बोला है और fall मतलब इन्होंने trough बोला है। These periodic variation in the intensity of sound caused by the superposition of two sound waves of slightly different frequencies are called beats. One rise and one fall of intensity constitute one beat. ये जो मैंने आपको इस तरीके का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करी है दैट इज कॉल्ड बीट्स की रिप्रेजेंटेशन है। द नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस पर सेकंड इज कॉल्ड बीट फ्रिक्वेंसी। तो बीट फ्रिक्वेंसी हमें निकालने आती है। तो बीट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसीज ऑफ द टू सुपरपोजिंग वेव्स। तो बीट का फॉर्मूला है दैट इज न्यू बीट विच इज इक्वल टू न्यू वन माइनस ऑफ न्यू टू। हमने माना है कि जो न्यू वन है वो स्लाइटली ग्रेटर देन न्यू टू है। तो ये न्यू बीट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे तो ये वी से रिप्रेजेंट कर रखा है, बट इसका रियल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से है, दैट इज न्यू बीट। क्लियर होता है? हमारे ईयर की ना एक पावर होती है कि वो 10 बीट्स से ज्यादा रीड नहीं करता। ठीक है ना? फॉर बीट्स टू बी ऑडिबल, क्लियर बीट्स हमें अगर सुनाई देती हैं तो वो मोर देन 10 नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? तो कहता है कि एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीट। तो ये भी एक आधा नंबर का आपसे पूछा जा सकता है। फॉर बीट्स टू बी ऑडिबल, हमें अगर बिल्कुल क्लियर बीट सुननी है, द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू साउंड वेव्स शुड नॉट एक्सीड्स 10। ठीक है? तो ये आपसे एमसीक्यू में ही पूछा जा सकता है कि कितना एक्सीड, लिमिट कितनी है? तो दैट इज 10। अगर मान लिया जाए कि इसका जो डिफरेंस है अगर वो 10 से ज्यादा आ जाता है तो वी शैल हियर मोर देन 10 बीट्स पर सेकेंड। ठीक है? अब लेकिन हमारे कान की एक लिमिट है कि वो उसकी हियरिंग पावर होती है। तो ओवर ईयर इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू साउंड एज सेपरेटेड इफ द टाइम इंटरवल बिटवीन देम इज लेस देन 1/10 ऑफ अ सेकेंड। ठीक है? तो ये होता है दैट इज एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीट। क्लियर? अब हम करते हैं इसकी डेरिवेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर में, दैट इज डेरिवेशन ऑफ बीट्स। तो डेरिवेशन ऑफ बीट्स में हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो वेव है। अगर एक वेव इस तरीके से है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट बेटा y1 है और दूसरे वाले की जो हमने मानी है वो y2 मानी है। तो y1 जो है हमारे पास a साइन ऑफ ओमेगा 1t है क्योंकि फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है। तो वी कैन राइट a साइन ऑफ 2 पाई न्यू 1t। सिमिलरली, और मेरे पास जो y2 है वो किसकी बराबर है? a साइन ऑफ ओमेगा 2t।
you can write a sine of 2 pi nu 2 into t. Therefore जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो y नेट हो जाएगा, यू कैन राइट y1 प्लस ऑफ y2। ठीक है, y1 इक्वल्स टू y1 प्लस ऑफ y2। ठीक है, तो अगर a कॉमन ले लेंगे तो यू कैन राइट साइन ऑफ 2 पाई न्यू 1t प्लस साइन ऑफ न्यू पाई न्यू 2 t हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा दैट इज y नेट। अब ये यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन जाएगी दैट इज साइन ए एंड दिस इज साइन बी। तो वी कैन राइट y नेट विच इज इक्वल्स टू a। पहले मैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिख देता हूँ सो दैट आप बच्चों के लिए जो विदाउट मैथ्स वाले बच्चे हैं, उनको काफ़ी दिक्कत होती है इसमें। तो यूजिंग आइडेंटिटी साइन ए प्लस साइन ऑफ बी, वी कैन राइट 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय 2। ठीक है बच्चों, अगर ये आइडेंटिटी बन जाती है, अब आपको साइन भी सामने गिवन है ही, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो वी कैन राइट दैट इज, ये वाला पार्ट मैं दोबारा लिख रहा हूँ, तो यू कैन राइट वाई नेट, यहाँ पे ए का ए बना रहेगा, अब ये बन जाएगा 2 साइन ऑफ ए प्लस बी। तो यू कैन राइट 2 पाई न्यू 1t प्लस ऑफ 2 पाई न्यू 2t डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। ओके, और कॉस ऑफ 2 पाई न्यू 1t माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 पाई, सॉरी कॉस नहीं आएगा यहाँ पर, दैट इज 2 पाई न्यू 2t डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। अब इसको रीअरेंज कर देते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो वी कैन राइट 2a साइन ऑफ, आपने क्या कॉमन ले लिया, 2 पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 डिवाइडेड बाय 2, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और कॉस ऑफ 2 पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी भी लिखा जा सकता है। तो मेरे पास यहाँ पर 2a कॉस ऑफ 2 पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 जो है, ये एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को बताता है। बाकी का पार्ट साइन 2 पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 डिवाइडेड बाय 2 टी इंटू जो है वो मेरा क्या पार्ट बन जाएगा, वो स्टैंडर्ड साइन की इक्वेशन बन जाएगी क्योंकि साइन वेव है। तो y नेट इक्वल्स टू 2a कॉस ऑफ 2 पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 डिवाइडेड बाय 2 t डॉट साइन 2 पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी, इस तरीके से रीअरेंज कर दिया। अब मैंने लेट कर लिया कि जो न्यू 1 माइनस न्यू 2 डिवाइडेड बाय 2 है, दैट इज ये न्यू मॉडुलस की बराबर है, दैट इज कॉल्ड न्यू मॉड। और न्यू 1 प्लस न्यू 2 डिवाइडेड बाय 2 जो है, उसको मैंने न्यू एवरेज ले लिया। ठीक है, तो इसको और शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं बच्चों, वाई नेट वी कैन राइट 2a कॉस ऑफ 2 पाई न्यू मॉड टी साइन ऑफ 2 पाई न्यू एवरेज टी बन जाएगा। इस वाले पार्ट को हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो वी कैन राइट दिस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एज आर। तो वाई नेट की वैल्यू जो बन जाएगी आर साइन ऑफ 2 पाई न्यू एवरेज टी हो जाएगा। समझ में आया? अगर समझ में आता है यहाँ तक, तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि जो मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि 2a कॉस ऑफ 2 पाई न्यू मॉड टी में जो कॉस वाला के बाद जितना पार्ट है 2 पाई न्यू मॉड टी, वो एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा होता है, आपको पता है ना, थीटा होता है वो ओमेगा टी की बराबर बन जाता है। अगर ये सारा पार्ट कॉस जीरो हो जाएगा तो दैट विल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा, दैट इज 2a की बराबर। ठीक है ना? तो ये अब हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं। तो ये कह रहा है यहाँ पर कैसे कंडीशन लगाएंगे, जरा देखते हैं। तो वी कैन राइट दैट इज द resultant amplitude, या यू कैन से द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा, द रिजल्टेंट आर एम्पलीट्यूड जो है विल बी मैक्सिमम व्हेन
विल बी मैक्सिमम, कितना मैक्सिमम, दैट इज 2a के बराबर हो जाए। तो वो कब होगा, जब कॉस ऑफ 2 पाई न्यू मॉड टी किसकी बराबर हो जाएगा, दैट इज +-1 की बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब जब कॉस यहाँ से हटेगा तो बच्चों ये 2 पाई न्यू मॉड को आप यू कैन राइट u1 - u2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी इक्वल्स टू एन पाई मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो पाई से पाई कट गया। ठीक है। और इस 2 से ये 2 वाला पार्ट कट जाएगा, तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी n/न्यू1 - न्यू2। समझ में आता है यहाँ पर। अगर इतनी बात क्लियर होती है तो अब इसके बाद ये कहता है इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं। अब वो कह रहा है कि ना अगर हम पुट करते हैं दैट इज n = 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, 1/न्यू1 - न्यू2, 2/न्यू1 - न्यू2, 3/न्यू1 - न्यू2 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या आ गए, टाइम पीरियड आ गए। ठीक है। तो कहता है टाइम पीरियड, यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं कि अब वो टाइम पीरियड बता देते हैं जो वो स्टैंडर्ड रिलेशन को बनाएगा। तो द टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा, तो यू कैन राइट दिस इज, अगर T1 है तो बच्चों ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, T2, ऐसे ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, T3, ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, T4, ऐसे क्या आ जाएगा, Tn आ जाएगा। ठीक है ना। तो जो Tn है वो हमारा ये वाला पार्ट है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए वी कैन राइट दैट इज T विच इज इक्वल टू किसके बराबर, 1/T2 - T1। यू कैन राइट T2 माइनस ऑफ T1, तो 1/न्यू1 - न्यू2 माइनस ऑफ 0 हो जाएगा। ठीक है। अगर ये इस तरीके से हो जाएगा तो टी बीट, तो अगर मैं टी बीट निकालना चाहता हूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, न्यू वन, 1/न्यू1 - न्यू2। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो न्यू1 - न्यू2 जो है वो 1/टी बीट की बराबर है, एंड 1/टी बीट इज कॉल्ड न्यू बीट, जो मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट था। तो आई होप कि आपको ये वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट के बारे में समझ में आया कि ये रिजल्ट आया कहाँ से। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जो है हमारे पास बीट की डेरिवेशन पूछी जाती है। तो आज सही बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इसको 2 से 4 बार लिख लिख कर याद करें, क्योंकि फाइनल मोमेंट चल रहा है ये, जनवरी का महीना खत्म होने वाला है और फरवरी का महीना स्टार्ट होने वाला है और बच्चों के एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट है कि इन पार्ट को करके जरूर जाएं। थैंक यू वेरी मच।